ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अभी हमारा ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का चौथा अध्याय चल रहा है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि भगवान ने बोला था कि 4 वर्ण जो है मैंने इस समाज की व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए 4 वर्ण उत्पन्न किए, 4 वर्णों की व्यवस्था की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो भगवान इसमें ये बोलते हैं कि ये इनकी व्यवस्था मैंने कर्म के आधार पर किया था, गुण और कर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं। तो जाति अभी क्या है, जाति के आधार पर सारा चल रहा होता था, इसी से सारा गड़बड़ हो रहा है ना। समाज में जो वैमनस्य फैल रहा है जातियों के आधार पर, जबकि भगवान ने इसको वर्ण की व्यवस्था समाज के सही रूप से संचालन के लिए 4 वर्णों की गुण और कर्म के आधार पर व्यवस्था की थी। तो भगवान आगे कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इतिमाम यो भी जानाति कर्म भिर्न सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बदता। अभी ये देखो, इसको कैसे समझेंगे कि मुझे कर्म की स्पृहा नहीं है तो मैं कर्म में लिप्त नहीं करते मुझको। अब जैसे देखो, मान लिया कि इसको एक ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, कोई भी पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर के पीछे देखो दो चीज़ लगी हुई है। एक तो है जिसने कहानी लिखी है और दूसरा है जो अभिनय कर रहा है उसको। तो जिसने कहानी लिखी है उसको तो पता है कि एक कहानी है, ऐसे वो निर्माता निर्देशक है, वो क्या करता है, पिक्चर बनाता है और खुद भी देखता है, खुद भी उसका एंजॉय करता है। और दूसरा है तो एंजॉय करता, कोई कर्म तो उसे नहीं लगे ना। दूसरा है तो जो हीरो, उसमें जो अभिनय करने वाले पात्र है, और अभिनय करने वाले पात्रों को भी पता है अच्छे से कि ये सिर्फ एक अभिनय है, ये रियलिटी नहीं है, सच में नहीं है। तो देखो, अभिनय करते जो लोग ना, वो रोते भी है, हंसते भी है, अलग अलग सीन होते हैं उनके जीवन में, दुख सुख सब दिखाते हैं ना। लेकिन उस समय हमें कैसे लग रहा होता है कि ये सच में हो रहा है इनके साथ में, जब देख रहे होते हैं। और लेकिन वो हीरो भी उसमें सचमुच में उसमें पूरा अभिनय पूरी तरह से अपना जी जान से 100% लेके अभिनय कर रहा होता है। हमें लगता है वो सचमुच में ऐसा कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसका वो रोल खत्म हुआ, वो पर्दे के पीछे जाके क्या हो गया, निर्माता और निर्देशक दोनों ही साथ साथ बैठ के एक साथ रह रहे हैं। ऐसे ही मतलब निर्माता कौन है, जो भगवान है जिसने ये सृष्टि बनाई है, जो सृष्टि उसके लिए पिक्चर के जैसी ही है। और दूसरा है ज्ञानी, जिसको पता है कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, ये रियलिटी तो है नहीं, तो हीरो हो गया वो। तो ज्ञानी ज्ञान की श्रेणी में मतलब उसको पता है कि ये जो अभिनय है खाली पात्र है, इसमें सच्चाई कुछ है नहीं, तो फिर वो क्या कर्म से बच सकता है, नहीं। और जिसने बनाया है खुद, वो तो क्या ही कर्म से बंधेगा इसका। तो दोनों स्थिति में उनको कर्म लिप्त नहीं करते। तो भगवान कह रहे कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मास्त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। तो ऐसे ही समझ, है ना, क्योंकि जो पहले मुमुक्षु माने जो ज्ञानी लोग जो पहले हुए हैं, है ना, तो उन्होंने ज्ञान से ही, ज्ञान ये ज्ञान हो, क्या ज्ञान कि करने वाले ने तो कर दिया लेकिन उसका कुछ अभी नहीं है नहीं उसमें। और दूसरा ही जो पात्र उसमें जो निभा रहा है वो ज्ञानी का स्वरूप है, वो उसने अभिनय किया, लेकिन वो उसे पता है कि ये तो खाली अभिनय है, मैं अभिनय कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, इसमें पर्दे के पीछे तो कुछ भी नहीं है ये वो, तो वो उसमें भी लिप्त नहीं है।
तो इस प्रकार जो मुझे जानता है कि जो बनाने वाला है, करने वाला है, उसने बनाया है मात्र ये एक नाटक और एक अभिनय के स्वरूप ही हम लोग जो इस धरती पर है ना। मेन चीज़ क्या है? परमात्मा। परमात्मा ने ये बनाया हुआ है अपने मनोरंजन के लिए पूरा संसार। तो तब हम कर्म बंधन में कैसे लिप्त हो जाएंगे? तो कह रहे कि उन्होंने भी यही ज्ञान, इसको ज्ञान कहते हैं। हमें पता चलता है कि ज्ञान क्या है, नहीं तो ज्ञान यही है कि मेरे होने का क्या मतलब है इस दुनिया में। मैं इस दुनिया में हूँ, मैं ये सब चीज़ों में इस तरह फंसा पड़ा हूँ जैसे कि मैं ही हूँ, ये दुख मुझे ही मिल रहा है, सब कुछ मेरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम परेशान हो रहा है ना, फंसा पड़ा है उसमें। तो अगर ज्ञान होगा तो उसमें वो फंस कर भी निकल जाएगा उससे। तो तू भी ऐसा ही कर रहा। पूर्वजों ने जो अपने कर्मों का के आधार पर जो उन्होंने कर्म से लिप्त नहीं हुए, वैसा ही कर्म तू भी कर। कर्मों से अलिप्त रहकर कर्म कर। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अब देखो, इसमें है कर्म क्या है, ज्ञान क्यों चाहिए हमको, है ना। बस हम किए जा रहे रोज आज दिन कर्म कर रहे, अच्छा बुरा, किसी के लिए बुरा, कोई से अच्छा, किसी के, ये सब में फंसे पड़े पूरे संसार में। कब? जब हमारे अंदर जागरूकता ही नहीं है, इसको जानने की जागरूकता नहीं है कि आखिर कर्म है क्या। सब लोग, हमने ये तो सुन लिया कि कर्म का राजर, कर्म की इच्छा मत रख, फल की इच्छा मत रख। अब ऐसा भी कहीं होता है क्या? नहीं हो पाता है। रियल जीवन में ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। फिर क्या करना है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ भगवान नहीं कर रहा है, भगवान का कर्म समझ के उसको करना है। अब तो कर्म क्या है पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है ना, कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। 3 तरह के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। अब कर्म क्या है, इसको छोटे से उदाहरण के द्वारा समझेंगे। बड़े पैमाने पे बड़ा है उसका अर्थ, छोटे पे समझेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे मान लिया कि किचन में कोई माँ या कोई बच्चा कार्य कर रहा है, कोई स्त्री कार्य कर रही है, और हमें लगा कि देखो कितना सारा काम करना पड़ रहा है उसको, तो वो मैं जाके उसका थोड़ा आटा ही गूँथ दूँ या थोड़ा सब्जी काट दूँ, कुछ कर दूँ, है ना। तो ये क्या हो गया? शुभ कर्म हो गया, हेल्प हो गया, ये भी कर्म है। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो वो भी कर्म ही है। किसी की हेल्प करते हैं तो वो कर्म हो गया। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सहज होते हैं, वो है ही है। जैसे अभी हम अपने लिए ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने बर्तन धोते हैं, तो ये क्या है? अकर्म है। और फिर विकर्म। विकर्म माने क्या? जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कार्य किए जाते हैं, उनको कहते हैं विकर्म। अकर्म में क्या है? जैसे ब्रश करना तो मेरा कर्तव्य है ना, मैं तो ब्रश करना ही पड़ेगा मुझे। उसमें मेरी कोई अपेक्षा है क्या? जब मैं ब्रश कर रही हूँ तो अरे नहीं, ब्रश करूँगी तो ब्रश करने से मुझे ये मिलेगा, है क्या? कुछ नहीं है। वो मेरे खुद के लिए, स्वच्छता के लिए है। नहाने के लिए, नहाना धोना ये सब करना, अपने दैनिक कार्य करना, ये अकर्म ही तो है। इनका कोई फल थोड़ी ना मिलेगा हमको, इसका कोई फल नहीं है ना, कि नहीं आप दांत साफ करो आपको फल मिल रहा है कुछ, उसका ऐसा तो है नहीं। तो ये हो गया हमारे अकर्म। और विकर्म जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, वो जो है वो विकर्म हो जाते हैं। लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते, बुद्धिमान पुरुष भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। सारे कर्म करते हुए भी, सारे सामान्य जीवन जीते हुए अपना इस संसार में अच्छा जीवन, सामान्य जीवन जीते हुए भी हम कर्मों से लिप्त कैसे नहीं रह सकते हैं, ये भगवान बता रहे हैं। कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। विकर्म कर्म दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका फल भी मिलने वाला है। कर्म जो करते हैं हम, उसका फल भी मिलने वाला है। अब कर्म कोई ज्ञानी करे या अज्ञानी करे, फल तो सबका ही मिलने वाला है। जो भी कार्य करेंगे उसका फल मिलेगा। और एक सामान्य जन्म और ज्ञानी में क्या अंतर है? ज्ञानी के कर्म में क्या अंतर है? सामान्य जन क्या करते हैं, उसके पीछे अपनी
फल फल जोड़ देगा, उसको जो चाहिए उसके लिए। तो देखो हम अपनी इच्छा को लिमिट में बांध दिया। और ज्ञानी का कर्म क्या होता है, उसकी पूरी इच्छा फल किसके ऊपर छोड़ दिया, उसने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। भगवान उसको अपने अनुसार फल देगा, उसकी फल में उसकी खुद की आसक्ति नहीं होकर भगवान के ऊपर छोड़ दिया। तो क्या भगवान उसको क्या उसका बुरा फल देंगे? हो ही नहीं सकता। अच्छे कार्यों का हमेशा अच्छा ही फल होता है। बस ये है कि मैंने लिमिट मांग लिया, मैंने लिमिट में बांध दिया अपने आप को उस कर्म के फल के अपेक्षा मांग के। और ज्ञानी ने क्या किया, उस कर्म के फल को विशाल में जोड़ दिया, विशाल से जोड़ दिया। और वो विशाल से उसको क्या प्राप्त होगा? सोच सकते कि विशाल ही तो प्राप्त होगा ना। कर्म की गति गहन है, इसलिए कर्म विकर्म और अकर्म को समझना बहुत जरूरी है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतस्न कर्मतः। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अब कर्म में अकर्म कैसे देखेंगे? देखो, अब मान लिया कि मैंने मदद की किचन में अपनी माँ की, है ना, बदले में मैं क्या चाह रही हूँ? माँ मुझे थैंक यू बोले, माँ मुझे इसके बदले कुछ सम्मान दे, कुछ दे, है ना। या फिर कोई व्यक्ति मेरी मदद करता है तो मैं उससे क्या अपेक्षा रखूँगी कि आज मैंने मदद की है इसकी, कल ये भी मेरी मदद करेगा। और मान लिया उसने मेरी मदद नहीं की तो मैं उससे नाराज़ हो गई। तो यानी कर्म जोड़ लिए सारे के सारे, फल की इच्छा से किया कार्य, है ना। जो मदद की वो फल की इच्छा से किया। लेकिन ज्ञानी जन कैसे करेंगे? हाँ भाई, वो परेशान हो रही है, मैं उसकी मदद कर देता हूँ, बस कर दिया मदद, उसने हो गई। उसका नेचर में है वो कि किसी को देख रहा है कि वो परेशान है तो उसको परेशानी से बाहर निकाल दिया। उसका स्वभाव है, वो जो स्वभाव में आ जाता है ये, तो तब उसको क्या होता है, अकर्म में बदल जाते हैं। हमारे कर्म भी अकर्म में बदल जाते हैं। देखो, मदद तो दोनों ही कर रहे हैं ना, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक तो उसके पीछे कुछ अपेक्षा लेके कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, अपना स्वभावगत कर रहा है, सरलता से कर रहा है। तो ज्ञानी में और सामान्य जन में यही अंतर होता है। वो कर्म करता है लेकिन उसका कर्म भी अकर्म में बदल जाता है, क्योंकि वो स्वभावगत करता है, स्वभाव है उसका करना। वो किसी को परेशान देख ही नहीं सकता, उसका स्वभाव में ही है कि उसकी मदद करना। तो देखो, ये क्या है? अकर्म है। तो ज्ञानी का कर्म भी अकर्म बन जाता है, क्योंकि वो जो भी कार्य करता है ना, उसमें कोई उसकी अपेक्षा आसक्ति होती ही नहीं है, उसका स्वभाव ही होता है मदद करने का। तो वह मनुष्यों में बुद्धिमान है ना, उसे बुद्धिमान उसी को कहते हैं ना, बुद्धिमान उसी को तो कहेंगे, ज्ञानी उसी को तो कहेंगे कि भाई स्वभाव में है उसके मदद करना, कोई अपेक्षा से नहीं करता। वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है, सारे कर्म कर रहा है लेकिन सारे कर्मों में जा रहे हैं, उसका बंधन नहीं हो रहा, उसको जुड़ नहीं रहा। काम तो कर रहा है, मदद मैं भी कर रही हूँ, मदद दूसरा ज्ञानी भी कर रहा है। तो अंतर क्या है? मैं तो फंस गई और ज्ञानी जो है उस बातों से बाहर निकल गया। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए। देखो, अगर ज्ञानी के अंदर ये सब आया कैसे, ये भाव उसका कैसे निर्मल हो गया भाई? क्यों हुआ उसका निर्मल? क्योंकि ज्ञान की वजह से, उसके अंदर ज्ञान है इस बात का, है ना। और सामान्य जन के अंदर उसका ज्ञान नहीं है, वो इसलिए तो अपेक्षाओं में वो फंस जाता है बेचारा, है ना। जबकि ज्ञानी के अंदर ये है कि ये कुछ है नहीं, क्या है, क्या मिल जाएगा अगर मैं इससे अपेक्षा मुझे रखता भी हूँ तो उसके मन में साधना से, उसके मन के अंदर ज्ञान की वजह से सारे के कर्म उसके भस्म हो जाते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो जाता है। अब इसमें तो आज़ादी है ना, मुक्ति है। देखो, अगर मैं कोई कार्य किसी की मदद कर रही हूँ, किसी के लिए सेवा का कार्य कर रही हूँ, तो क्या उसमें अगर मेरी कोई आसक्ति है नहीं, फल की इच्छा है नहीं, तो मैं तो स्वतंत्र हुई हूँ ना। मैंने किया और मैं प्रसन्नता हो गई, अपने आप ही मेरे को प्रसन्नता मिलती है वो कार्य करने से, मैंने प्रसन्न रह गई, उसको कि हो गया मेरे हाथों से, है ना। और आसक्ति नहीं है उसका, तो क्या होता है,
तृप्त है, अपनी आत्मा में तृप्त है, खुश है वो। कोई सामने से कोई सामान दे ना दे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है भाई। मेरा स्वभाव में है मदद करना, हो गया मदद मेरे में। तो आसानी से एकदम ज्ञानी का जो कर्म होता है वो एकदम समता में और बिना प्रसन्नता के साथ वो कार्य करता है। वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। उसके हाथों से कर्म हो भी रहे हैं और वो कर्ता भाव से भी बाहर हो जाता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम। जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। भोगों में उसकी आसक्ति है नहीं। भोगों में आसक्ति का मतलब क्या है कि एक तो आसक्ति होती कि मैं एक गद्दीदार गद्दे में सो रही हूँ, बस मुझे अभी नींद ही नहीं आती है दूसरी जगह जाके, तो वो क्या हो गया, आसक्ति हो गई मेरी उसके प्रति। और अगर मेरा ऐसा है कि आज मैं इस गद्दे में सो रही हूँ, कल मैं चटाई में भी सो जाऊंगी तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नींद ही तो आनी है। चटाई में सो गए तो भी वही भाव और गद्दे में सोए तो भी वही भाव, एक भाव है। प्रसन्नता से इसमें भी सो रहा, प्रसन्नता से उसमें भी सो रहा। तो ये इसको कहते हैं आसक्ति रहित। सारा भोग करता हुआ भी उससे नहीं जुड़ा, आसक्ति नहीं रही उसको, है ना। आसक्ति माने किसी चीज को इतनी गहरी तरह से अपनी आदत में बना लेना कि उसके बिना फिर रह ना पाना, वो आसक्ति है। यद्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर शम सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का भाव सर्वथा अभाव हो गया और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बदता। समभाव, अच्छा बुरा, लाभ जय पराजय, सब में एक समान रहना, वो कर्म में नहीं बदता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई हो और जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है। देहाभिमान मतलब क्या होता है? देहाभिमान ये है कि मैं शरीर हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, जो शरीर से ऊपर नहीं उठ पाया है अभी तक, है ना। तो वास्तव में हम शरीर तो है नहीं ना। जब शरीर से जब हम निकल जाते हैं हमारी आत्मा, तो क्या हम जिंदा रहते हैं क्या? शरीर तो फेंक दिया, एक डिवाइस की तरह है ये, इसका क्या अभिमान करना। और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, परमात्मा के ज्ञान में ही वो जीता है अपना जीवन। ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य जिसके चित्त जो है परमात्मा में लगा रहता है और जिसका देहाभिमान और आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, तो ऐसा व्यक्ति के भी कर्म जो होते हैं वो भली भांति विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देव मेवा परे यज्ञम योगिनम पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नेवो पजुहति। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा अग्नि में अवेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। मतलब भगवान कह रहे हैं कि दो तरह के योगी है ना। एक तो जो यज्ञ वगैरह का जो बाहर का जो पूजन करते हैं, है ना, तो वो अनुष्ठान करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तब करते हैं। और दूसरे वाले क्या होते हैं? अपनी आत्मा में ही, अपने आत्मा परमात्मा में ही अपने आप को जानकर, अपने भीतर ही परमात्मा को जानकर ध्यान के द्वारा अपने भीतर उस परमात्मा में संतुष्ट रहते हैं, उस आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं कि मेरे भीतर परमात्मा है और मैं पूरा का संपूर्ण इस जगत में जो बैठा हुआ हूँ पूरा परमात्मा के भीतर ही बैठा हुआ हूँ। ऐसे आत्म रूप यज्ञ का वो हवन करते हैं। तो दो तरह के योगी जन, एक अनुष्ठान व्रत तवप यज्ञ ये करते हैं, है ना, और दूसरे लोग क्या होते हैं? अपनी आत्मा में ही परमात्मा के अभेद रूप दर्शन में रहते हैं कि मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, मेरी आत्मा परमात्मा ही है ना। और ये पूरा संसार परमात्मा है और इस पर ब्रह्म के ही भीतर मैं भी हूँ, स्थित हूँ।
तो आज इतना ही, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो ये गीता जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका लाभ औरों को भी मिले। इसके लिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लोगों तक पहुंच सके। हो सकता है किसी को ज़रूरत हो, किसी का मन शांत हो जाए सुनने से, तो ये एक सेवा है। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और शेयर करेंगे और लाइक भी करें, तो थोड़ा मोटिवेशन भी होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।